होम लोन चल रहा है, पर्सनल लोन लिया हुआ है एंड जितने पैसे हम कमाते हैं सैलरी या जो भी बिजनेस से कमाते हैं सारा पैसा इसी में चला जाता है। लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, इससे लिया उससे लिया, वो देने में ही चला जाता है एंड हाथ में कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि मैं आपकी इसके अंदर थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर कर सकता हूँ। अब कैसे? आपको सबसे पहले तो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो यूजुअली कितना होता है, 8.5%, 9%। अगर आपने कोई एनबीएफसी से लिया है तो ज़्यादा होगा एंड रिसेंटली आरबीआई रेट कट की वजह से ये इंटरेस्ट रेट कम भी आया होगा, 60% पे भी आया होगा। कितने बैंक्स तो 7.5% पे कर रहे हैं क्योंकि 5.5% आरबीआई का रेपो रेट है, 2% उनका स्प्रेड है, तो 7.5 से 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। ये हो गया होम लोन का। पर्सनल लोन तो जाता है भाई 14%, 16, 18, जैसे आप जिनसे लोन लो। लेकिन अगर आप एनबीएफसीज या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक इनसे लोन लोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो एक सिंपल सा केस है जिसके अंदर 8% आपका होम लोन का इंटरेस्ट है और 18% आपका पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है। तो क्या करना चाहिए आपको? पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, आपको बड़ी बड़ी अमाउंट ईएमआई में चुकानी पड़ती है और ये होता है सिर्फ 5 साल के लिए, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लेट से आपने 1 साल भर दिया, 4 साल अभी भी बचे, तो क्या करो, ये अमाउंट को सबसे पहले चुकाने की कोशिश करो। कैसे? ये अमाउंट आप होम लोन के ऊपर टॉपअप ले लो, होम लोन को थोड़ा और बढ़ा दो क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट कम है, 8% ही है एंड इसका इंटरेस्ट रेट 18%। लेट से होम लोन 40 लाख का है, पर्सनल लोन 10 लाख का है, तो यहाँ से 10 लाख को हटा के यहाँ पे ऐड ऑन करो, तो ये हो जाएगा 50 लाख रुपीज़ का आपका होम लोन एंड पर्सनल लोन हो जाएगा 0। इसी के साथ आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो 8% से चलेगा। इसी के साथ आपने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के ऊपर, यानी कि 1 लाख रुपए की आपने सेविंग कर ली। कैसे? 18 से सीधा 8% पे आ गया, तो 10 लाख रुपए के ऊपर 10% की सेविंग हो गई, 1 लाख रुपए का मेरा इंटरेस्ट हो गया। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो अपना टारगेट शेयर मार्केट एंड फॉर यूट्यूब मेंबर्स डू फॉलो CR। थैंक यू।